नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी तरीके के बारे में जो सब कुछ बदल रहा है। तो रेडी हो? लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। अच्छा, सोचिए आपके दिमाग में कोई ब्रिलियंट सा ऐप आइडिया है, कुछ ऐसा जो लोगों की लाइफ आसान बना दे या शायद किसी बिजनेस की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन अक्सर होता क्या है, ये ग्रेट आइडियाज बस आइडियाज ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलिटी बनाने के लिए जो कोडिंग स्किल्स, टाइम या बजट चाहिए वो हमारे पास होता ही नहीं है। और पता है, यही चैलेंज बहुत सी कंपनीज में इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। मतलब एक ऐसी रुकावट जो पूरे प्रोसेस को स्लो कर देती है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत ही स्लो, महंगा और फ्रैंकली काफी कॉम्प्लेक्स काम रहा है। इसके लिए आपको हाई लेवल के स्पेशलाइज्ड डेवलपर्स की जरूरत पड़ती थी। और टाइम, अरे महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाने में। लेकिन अब इस मुश्किल का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन आ गया है। इसे कहते हैं लो कोड रेवोल्यूशन। ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। तो ये लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आखिर है क्या चीज? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां आप लंबे चौड़े कोड नहीं लिखते। उसके बजाय विजुअल इंटरफेसेस और कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके एप्लीकेशंस बना लेते हैं। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। डी के ऑस्मॉस मैगजीन में डॉक्टर दिशा शाह और उनकी टीम ने इसी बात पर जोर दिया है। और पता है, लो कोड का भी यही मेन प्रिंसिपल है, देखकर विजुअल तरीके से चीजें बनाना। लो कोड से ऐप बनाना बिल्कुल डिजिटल लेगो ब्लॉक्स से खेलने जैसा है। सीरियसली, आप पहले से बने बनाए कंपोनेंट सेलेक्ट करते हो, उन्हें एक कैनवस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेट करते हो और बस उन्हें आपस में जोड़कर एक वर्किंग ऐप तैयार। कितना आसान लगता है ना? और इसी आसान तरीके ने क्रिएटर्स की एक पूरी नई वेव को पावर दी है, जिन्हें हम कहते हैं सिटीजन डेवलपर्स। ये वो बिजनेस यूजर्स हैं जिनके पास आइडियाज तो हैं, पर जरूरी नहीं कि कोडिंग आती हो। अब वो खुद अपनी जरूरत के हिसाब से एप्स बना सकते हैं। अमेजिंग, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से सॉफ्टवेयर के फ्यूचर को रीशेप कर रही है। द स्केल इज मैसिव। इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। रिसर्च फर्म गार्टनर का अनुमान है कि 2025 तक कंपनीज में बनने वाली 70% नई एप्लीकेशंस लो कोड या नो कोड टेक्नोलॉजी से बनेंगी। ये 2020 में 25% से भी कम था। सोचिए कितना बड़ा जंप है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनीज कितनी तेजी से इस नई टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं। और इसका असर मार्केट पर भी साफ दिख रहा है। जो ग्लोबल लो कोड मार्केट 2020 में $25 बिलियन से कम था, उसके 2027 तक $36 बिलियन और 2028 तक $30 बिलियन से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। ये नंबर्स इंडस्ट्री में हो रहे एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल देते हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग फायदा है स्पीड का। लो कोड प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को 10 गुना तक तेज कर सकते हैं। 10 टाइम्स। जरा सोचिए, इससे बिजनेसेस कितनी तेजी से अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकते हैं। और जैसा कि KPMG की रिसर्च दिखाती है, इसका इस्तेमाल हर बिजनेस फंक्शन में हो रहा है। CRM और ई-कॉमर्स से लेके HR और कस्टमर पोर्टल्स तक, हर जगह लो कोड एक बड़ा चेंज ला रहा है। तो क्या लो कोड कोई जादू की छड़ी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव लेते हैं और इसकी लिमिटेशंस और चैलेंजेस को भी समझते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये ट्रेडिशनल कोडिंग काइंड है? क्या आप डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, लो कोड की अपनी चैलेंजेस हैं। जैसे अगर आपको एक हाईली पर्सनलाइज ऐप बनाना है तो मुश्किल आ सकती है। रियल टाइम चैट जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनाना कठिन हो सकता है। और एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड हो जाने का खतरा, जिसे वेंडर लॉक इन कहते हैं, हमेशा बना रहता है। इसका मतलब आप आसानी से स्विच नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर चैलेंज का कोई ना कोई सल्यूशन भी है। और ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि बिजनेस और IT मैनेजर्स की चिंताएं अलग-अलग हैं। बिजनेस मैनेजर्स को कस्टमाइजेशन और एम्प्लॉय अडॉप्शन की चिंता होती है, वहीं IT मैनेजर्स को शैडो IT की टेंशन होती है, मतलब उनकी जानकारी के बिना एम्प्लॉयज द्वारा बनाए गए ऐप्स। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर क्रिएशन का फ्यूचर दिखता कैसा है। ओके, तो इस पूरी बातचीत से 4 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला, लो कोड ऐप डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और एजिलिटी। तीसरा, ये ट्रेडिशनल डेवलपर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए एक पावरफुल टूल है। और चौथा, इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप स्पीड और कस्टमाइजेशन के बीच के ट्रेड ऑफ को कितना बेहतर समझते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगर कोई भी ऐप बना सकता है, तो सोचिए कि अगला क्या बनेगा। कौन सी ऐसी नई चीजें बनेंगी जो पहले कभी पॉसिबल ही नहीं थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।